जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, हमारा जो जीवन है वह 9 ग्रहों पर आधारित है। जो भी इस दुनिया की सर्वोच्च शक्ति है उसने हमारे जीवन को 9 ग्रहों के अधीन कर रखा है। हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक, आकाश से लेकर पाताल तक, इस चराचर जगत में जो कुछ भी व्याप्त है, जो कुछ भी घटित हो चुका है, जो कुछ भी घटित होने वाला है, सभी पर इन 9 ग्रहों का प्रभाव देखा जाता है। चाहे वो सजीव हो या निर्जीव, तो हर चीज़ पर 9 ग्रहों का प्रभाव देखा जाता है। समुद्र में जो ज्वार भाटा उठता है, मन की जो अचानक स्थिति बदलती है, इन सभी पर ग्रहों का प्रभाव देखा जाता है। इस चीज़ को साइंस भी पूर्णतया सत्य मान चुका है। तो देखिए, हमारे जीवन में ये जो राहु और केतु हैं, बहुत ज़्यादा वृहद प्रभाव डालते हैं। राहु के बारे में ज्योतिष शास्त्रों में लिखा है कि यदि ये शुभ भाव से आ जाएं तो व्यक्ति को मिनटों के अंदर रोड से उठाकर आकाश की बुलंदी पर बिठा देते हैं, और यदि थोड़ी से भी अशुभ हो जाएं तो उसी बुलंदी को ये रोड पति बनाने में देर नहीं करते। ऐसे महान राहुदेव आजकल के युग में, जो ये औद्योगिक युग चल रहा है, जिस संचार की क्रांति में हम लोग जीवन जी रहे हैं, वहाँ पर राहु का सर्वस्व प्रभाव देखा जाता है। देखिए, चारों ओर फैली हुई नेटवर्क की तरंगे, प्रदूषण, कलह का वातावरण, एक दूसरे को नीचा गिराने की होड़, ये सभी चीज़ें जो होती हैं, ये राहु को और बल प्रदान करती हैं। तो कह सकते हैं वर्तमान समय में सबसे अधिक प्रभावी यदि कोई ग्रह है तो वो राहु देव है। ऐसे में राहु देव यदि हमारे जीवन में मात्र 2 दिन भी शुभ अवस्था में आ जाएं तो भी व्यक्ति के वारे न्यारे करने में देर नहीं लगाते। देखिए, व्यक्ति का जीवन जो है इनसे बहुत प्रभावित होता है, क्योंकि ये 6 भावों को पूर्णतया ब्लॉक करते हैं। अब 6 भावों को जब भी कोई ग्रह ब्लॉक कर देता है तो समझ लीजिए जीवन 12 भावों का नाम है। 12 भाव विभिन्न क्षेत्रों से हमें जीवन को चलाने में मदद करते हैं। अब 6 भाव राहु ने ब्लॉक कर दिया। यदि कहीं मंगल, शनि या अन्य कोई ग्रह दुष्कर स्थिति में बैठ गया तो देखिए 3 दृष्टियां इनके पास भी हैं, चौथे में स्वयं बैठे हुए। तो इस तरीके से देखें तो राहु केतु की ही वर्चस्वता के कारण हमारे जीवन में हमें अच्छे प्रभाव नहीं मिल पाते। जिस वस्तु के हम हकदार हैं वह वस्तु हमें नहीं प्राप्त हो पाती। अब इस अक्टूबर माह में राहु देव की स्थिति संभलने वाली है, तो वह कौन सी तिथि होगी, इस वीडियो में पूर्णतया जानेंगे। क्या परिवर्तन होगा, सूर्य देव अपनी कौन सी चाल चलने जा रहे हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम पूर्णतया चर्चा करेंगे। क्योंकि देखिए, राहु वृद्धि के कारक हैं और सूर्य देव जो हैं आपकी सफलता के कारक है, आपके मान सम्मान के कारक है, आपकी कीर्ति के कारक है, आपके पिता के कारक हैं, आपकी आँखों के कारक हैं, आरोग्यता के कारक है, आपके आत्मबल के कारक हैं, कैरियर में स्टेबिलिटी के कारक हैं। तो इन सभी कारकत्व के साथ जब ये 2 ग्रह अपनी स्थितियों को बदलेंगे तो क्या प्रभाव आपके जीवन में आएगा, क्या स्थितियां बनेगी, जानेंगे सूत्र के साथ सारी चीज़ें इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, वर्तमान समय में राहु देव गोचर कर रहे हैं आपकी लग्न से। केतु, बुध और सूर्य की तिकड़ी बन रही है आपके 7वें हाउस में। केतु, बुध और सूर्य, देखिए राहु की दृष्टि सूर्य पर जाए या केतु सूर्य का संबंध बने, दोनों ही स्थितियों में ये ग्रहण दोष का निर्माण होता है। और ये ग्रहण दोष देखिए आपके लिए कुछ अच्छा लेकर आता है। थोड़ा सा कह सकते हैं कि अगर 100% किसी चीज़ का हमें देना हो तो उसमें 20% आपके लिए शुभता होगी, 80% आपके लिए निगेटिविटी होगी। क्योंकि यहाँ पर 2 ग्रहों का विशेष प्रभाव पड़ता हुआ सूर्य के ऊपर देखा जाएगा और सूर्य इस समय पर आपको निगेटिविटी देंगे। वहीं सूर्य देव स्वयं राजा हैं। अब 8 के 8 ग्रहों का ये दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि वह इनकी बात माने और इनके अनुसार कार्य करे। ऐसे में जब ये केतु के साथ बैठे होंगे और राहु पर इनकी दृष्टि होगी तो यहाँ पर राहु केतु भी आपके लिए शुभ करने का प्रयास कर भी शुभ नहीं कर पाएंगे, और सूर्यदेव यहाँ पर बैठकर ग्रहण दोष के कारण आपके लिए अच्छा नहीं कर पाएंगे।
तो ये बहुत ही विषम स्थिति का निर्माण हो जाता है, जो कि आपके जीवन को थोड़ा सा कष्टमयी भी बनाता है। हालांकि देखिए, मीन राशि के जीवन में जो है साढ़े साथी का निर्माण हो रहा है, इसलिए राहु बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं आपके लिए, किंतु सूर्य के साथ होने की वजह से जो अच्छा होने की संभावना थी वो भी समाप्त हो जाती है। देखिए, अब जब 17 अक्टूबर 2024 सूर्यदेव आपके आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में, बुध देव पहले ही अष्टम भाव में चले जाएंगे। अब जब यहाँ पर राहु केतु स्वयं रह जाएंगे, देखिए फिर भी मैं कह रही हूँ कि आपके लिए राहु देव लग्नगत होना राहु के लिए अच्छा माना जाता है, आपके आर्थिक दायित्वों की पूर्ति के लिए। क्योंकि ये देखिए 1, 4, 7, 10 वो भाव होते हैं जो विष्णु स्थान कहे जाते हैं, केंद्र स्थान कहे जाते हैं। केंद्र स्थान में राहु का होना आपके लिए शुभता से परिपूर्ण होता है, आपके जीवन में सुखों की वृद्धि करता है। हालांकि ये बात दूसरी है कि आप चिंताओं से हर समय घिरे रहते हैं, चाहे वो पारिवारिक चिंताएं हों, दायित्वों की पूर्ति करना हो या फिर कोई और समस्या हो, किंतु धन के मामले में आपके लिए बहुत अच्छे आपको प्रभाव देते हुए देखे जाते हैं। किंतु अभी जब तक सूर्य यहाँ पर हैं तो ना तो राहु आपके लिए अच्छा कर रहे हैं, ना तो केतु आपके लिए अच्छा कर रहे हैं। आपके दाम्पत्य जीवन में इस समय बहुत कष्ट की स्थितियाँ बना रहे हैं। आपके व्यापार में आप समझ नहीं पा रहे हैं कौन सा आइडिया आप इस समय व्यापार के अंदर लगाएं। व्यापार आपका असमंजस की स्थिति में आ रहा है। अब जहाँ जहाँ इनकी दृष्टियाँ जा रही हैं, सपोज कीजिए राहु की पंचम दृष्टि जा रही है, यहाँ आपके लिए कहते हैं ना दुविधा की स्थिति बनी हुई है, संशय की स्थिति बनी हुई है, शंका समाधान नहीं हो पा रहा कि आप कौन से रास्ते को चुनें। आपके सामने रास्ताएं इतने ज़्यादा खोल दिए हैं इन्होंने कि आप रास्ते को पकड़ने में अक्षम हो रहे हैं कि कौन से रास्ते पर चलकर आप मंजिल को प्राप्त करेंगे। कहते हैं ना, जब रास्ता सामने नहीं होता तब भी व्यक्ति परेशान होता है कि मेरे सामने कोई रास्ता नहीं है, और इस समय पर आपके सामने इतने ज़्यादा ऑप्शंस है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं किस ऑप्शन को पकड़ना आपके लिए उचित होगा। इस समय कह सकते हैं कि आपकी स्थिति जो है बहुत दुविधा में पड़ी हुई है। किसी व्यक्ति से आप सलाह लेना चाहते हैं, आपकी सलाह नहीं मिल पा रही है। वहीं क्या है, केतु की दृष्टि ने भी आपके लाभ और आपके पराक्रम को बाधित कर रखा है। अब सारी स्थितियां जो हैं इंडिकेट कर रही हैं कि रास्ते आपके सामने खुल गए, लेकिन रास्ते खुलना भी एक बहुत बड़ी विशेष बात होती है। इस समय पर क्या है, आप अपनी पत्नी की सलाह लें। पत्नी के साथ हालांकि आपकी बन नहीं रही है, लेकिन फिर भी पत्नी की सलाह लेना आपके लिए हितकारी होगा। माता की सलाह ले सकते हैं, पिता की सलाह ले सकते हैं, क्योंकि देखिए अवसर हर समय लोगों के पास नहीं आते। राहु का ये अवसर अगर आपको 2 दिन के लिए भी मिल जाता है तो भी आप अपने को सौभाग्यशाली समझ सकते हैं। ऐसी स्थितियों का निर्माण आपके लिए कर रहे हैं कि देखिए रास्ते तो बहुत सारे खोल दिए, लेकिन रास्तों को समझने की राहु भ्रम है, माया जाल है जो आपके दिमाग के अंदर चला करता है। चारों ओर से आपके दिमाग को इन्होंने ब्लॉक कर रखा है। तो ऐसी स्थिति में आप इस समय पर जितना ज़्यादा धर्म की शरण में रहकर इस चीज़ को संभालने का प्रयास करेंगे उतना आपके लिए उत्तम होगा। चीज़ों को अपने अनुकूल करने के लिए यही समय सबसे बेस्ट होगा जब 17 अक्टूबर 2024 को सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे। तब यहाँ पर राहु केतु, क्योंकि देखिए रास्ते इतने समय तक खुले रहें ये भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सूर्यदेव जो होते हैं आपकी सफलता के कारक होते हैं, आपके कहते हैं ना कैरियर में स्टेबिलिटी के कारक होते हैं, कैरियर के कारक होते हैं, उन्नति के कारक होते हैं। तो इस समय यहाँ पर सप्तम हाउस केंद्र भाव में बैठे हुए सूर्यदेव हालांकि आपके दाम्पत्य जीवन के लिए ज़्यादा अच्छे नहीं होते, किंतु आपके कैरियर के लिए बहुत अच्छे होते हैं, आपको स्वयं को रोबीला बनाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अब देखिए हर किसी की कुंडली में ग्रह शुभ अवस्था में बैठा हो, सामान्य बैठा हो, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हम लोग मोस्टली बहुत सारी कुंडलियाँ देखते रहते हैं। तो उनमें से मोस्टली कुंडलीज में क्या होता है, ग्रह विषम अवस्था में बैठा होता है, कभी किसी कारण से कभी किसी कारण से। कारण बहुत सारे बन जाते हैं, क्योंकि देखिए यही 12 भाव और 9 ग्रह के करोड़ों लोग दुनिया में विचरण कर रहे हैं, और हर किसी को अलग अलग प्रभाव, क्योंकि गोचर से जो तरंगें आती हैं वो एक ही प्रकार की आती हैं, और इनको अलग अलग प्रभाव मिलने का कारण होता है बर्थ चार्ट, जिसमें जन्म के समय एक ऑरा निर्मित हो चुका है। वो ऑरा किस तरीके की तरंगों को आपको परिवर्तित कर रहा है, अब उन तरंगों को हम थोड़ा सा प्योरीफाई कर सकते हैं उपायों के द्वारा। तो यहाँ पर आज हम विशेष बात कर रहे थे राहु और सूर्य की। तो इनके लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको बीज मंत्र का जाप। राहु के लिए ओम राम राहवे नमः, सूर्य के लिए ओम घड़ी सूर्याय नमः।
इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। इसके साथ ही आप देखिए, राहु के लिए अंधजनों को भोजन करा सकते हैं, मछलियों को भोजन करा सकें। देखिए, बहुत से लोग क्या करते हैं, घर में एक्वेरियम रख लेते हैं और उस एक्वेरियम की मछलियों को वो भोजन कराना प्रारंभ करते हैं। देखिए, एक किसी भी जीव को भोजन कराना बहुत ही शुभतापूर्ण कार्य होता है, किंतु जो आपने जीव पाल रखा है वो तो आपके घर का सदस्य हो गया। उसकी सेवा करने से आपको पुण्य की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि यह तो आपका कर्तव्य है। इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, बाहर कहीं तालाब में, पॉन्ड में, नहर में मछलियाँ ढूंढिए, ऐसी जगह जो आपके घर के पास ही हो, निकट हो। आप नित्य प्रति नहीं कर सकते तो आप शनिवार के शनिवार ये कार्य करना प्रारंभ करें। आप देखेंगे 43 शनिवार ऐसा करते ही आपके जीवन में अचानक ही शुभों की प्राप्ति होने लगी है। सूर्य के लिए देखिए, सबसे पहले तो नियत समय पर प्रातः उठना प्रारंभ करें, सूर्य को अर्घ देना प्रारंभ करें। ऐसा करने से आपके सूर्य आपके लिए शुभ होने लगेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।